Hello students, welcome to online class. Today I am going to continue your remaining chapter 6 formatting in Excel 2013. Now we will discuss about that how to change the alignment in MS Excel. So let's start. Changing the alignment. Alignment is the way the data is positioned inside the cell boundary. You can change horizontal and vertical alignment of the data in the cell. By default, Excel numbers are aligned to the right and text to the left. If you don't like the default alignment of cell, you can make changes in it. अलाइनमेंट आपके टेक्स्ट की पोजीशन बताता है कि किसी सेल में आपका जो टेक्स्ट है वो किस साइड पे लिखा है, लाइक राइट वे में लिखा है, लेफ्ट में लिखा है, टॉप लिखा है या बॉटम में लिखा है सेल के, तो सेल की बाउंड्री के अंदर आपका जो अलाइनमेंट बताता है, ठीक है, कि आपका टेक्स्ट किस पोजीशन में आपका होना चाहिए। फ्रॉम द होम टैब, अब यहाँ अलाइनमेंट्स को हम देखते हैं कहाँ पे होता है। फ्रॉम द होम टैब सिलेक्ट द सेल्स A6 to A8। सबसे पहले होम टैब में जाके A6 से लेकर A8 तक सेल को सिलेक्ट करा हमने, जैसे इस इमेज में दिखाया है, ठीक है। गो टू द अलाइनमेंट ग्रुप इन द होम टैब टू चेंज द अलाइनमेंट। फिर अलाइनमेंट ग्रुप में जाओ होम टैब के अलाइनमेंट चेंज करने के लिए। यू हैव 6 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। Select the one you want. We have selected bottom align with center. आपके पास 6 ऑप्शंस है, आपको जो चाहो उसमें से चूज कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे बॉटम अलाइनमेंट चूज किया है। From format cells dialog box, right click on the selected cells and choose format cells. उसके बाद कैसे आप फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके अलाइनमेंट डालेंगे। राइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड सेल्स एंड चूज फॉर्मेट सेल। सबसे पहले राइट क्लिक करिए जिस सेल को आपने सिलेक्ट करा है, उसके बाद फॉर्मेट सेल में जाके इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द अलाइनमेंट टैब। फिर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में अलाइनमेंट टैब पे क्लिक करो। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बॉक्सेस। यहाँ पे कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वर्टिकल अलाइनमेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स में। सिलेक्ट द ऑप्शन यू वांट, आपको जो ऑप्शन चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक्सप्लोरिंग अलाइनमेंट ऑप्शंस, आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो अलाइनमेंट ऑप्शंस को। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यू कैन चूज फ्रॉम लेफ्ट सेंटर राइट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेट्रा। द कॉलम सीरियल नंबर एंड नेम शो द डिफरेंट अलाइनमेंट्स। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट्स यहाँ डाल सकते हैं। लेफ्ट अलाइंस, the left align the cell contained to the left side of the cell। लेफ्ट में जाके आप सेल के लेफ्ट साइड में टेक्स्ट को पोजीशन कर सकते हैं। सेंटर द सेल कंटेंट्स इन द सेल के सेंटर में बीचों बीच में आपको लिखना है तो आप वो कर सकते हैं। राइट अलाइंस द सेल कंटेंट्स टू द राइट साइड ऑफ द सेल के राइट साइड में जाके आप लिख सकते हो। फिल रिपीट्स द कंटेंट ऑफ द सेल अंटिल द सेल्स विद इज फिल्ड। आप वही चीज़ें फिल कर सकते हो जब तक कि आप पूरा आपका जो सेल है वो फिल नहीं हो जाता, आप वो चीज़ लिख सकते हो। जस्टिफाई द टेक्स्ट टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सेल्स। दिस ऑप्शन is applicable only if the cell is formatted as wrap text and uses more than one line। जस्टिफाई का यूज़ जब किया जाता है जब आपने एक सेल के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाहते हो वो एक ही सेल के अंदर पूरा सेट हो, तो उसको पोजीशन करने के लिए जस्टिफाई ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। Now vertical alignment, you can set vertical alignment to top, bottom, etc. Top, center, bottom, etc. The column total marks shows a different vertical alignment। अब आप vertical alignments डाल सकते हैं जिसमें दिखाया गया है। vertical alignments के लिए top aligns the cell contains to the top of the cell। सेल के टॉप में जाके आप अलाइनमेंट कर सकते हो। centers the cell contains vertically in the cell। सेल के वर्टिकली में आप सेंटर में डाल सकते हो। बॉटम अलाइंस द सेल कंटेन टू द बॉटम ऑफ द सेल। सेल के बॉटम में जाके डाल सकते हो। जस्टिफाई
Justify the text vertically in the cell. This option is applicable if the cell is formatted as wrap text and uses more than one line. जैसे कि हमने अभी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में पढ़ा था कि अगर आपने एक लाइन के अंदर ज़्यादा लिखा हुआ है, ज़्यादा टेक्स्ट आपका है, तो आप वो लिख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको एक ही सेल में रैप कर सकते हैं टेक्स्ट को. नाउ मर्ज सेल. यू कैन मर्ज 2 और मोर सेल्स इन MS Excel. मर्ज का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स को अगर आप मिलाना चाहते हो, इंटीग्रेट करना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो, तो उसके लिए मर्ज सेल्स का यूज़ करते हैं. While merging the cells, you don't combine the contents of the cell. जब आप सेल्स को मर्ज करोगे तो आप उसके कंटेंट्स जो आपने उसमें टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उनको बिल्कुल मर्ज नहीं करोगे. मर्जिंग इज टू कंबाइन अ ग्रुप ऑफ सेल्स इनटू अ सिंगल सेल विच ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एज दे आर ग्रुप ऑफ सेल. जब आप किसी दो सेल को मर्ज करोगे तो सिर्फ उनका जो कंटेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, बस उनका जो बीच का वो सेल के बीच की जो एक बाउंड्री होती है वो हट जाएगी. अब यू कैन मर्ज द सेल्स इन द फॉलोइंग. यहाँ स्टेप्स दिए गए कैसे आप मर्ज करोगे. सिलेक्ट द सेल्स दैट यू वांट टू मर्ज. C11 एंड D11. आपको जो सेल्स को मर्ज करना है उनको आप सेलेक्ट कीजिए. जैसे यहाँ पे C11 और D11 को मर्ज किया है. क्लिक द मर्ज एंड सेंटर बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप. फिर मर्ज एंड सेंटर बटन पे जाना है अलाइनमेंट ग्रुप में. द टेक्स्ट इज सेंटर्ड इन द 2 मर्ज सेल. आपको जो टेक्स्ट है वो बीच में आ जाएगा जो मर्ज सेल्स का. टू अनमर्ज द सेल क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर बटन अगेन. अगर आपको अनमर्ज करना है यानी कि पहली वाली पोजीशन में लेकर आना है, सिंगल सेल्स बनाने हैं दोनों को, तो आप मर्ज एंड सेंटर को फिर से प्रेस कर दीजिए. रैप टेक्स्ट. अब रैप टेक्स्ट क्या होता है. Sometimes the text in the cells may be too wide to fit the column width. You don't want the text to spill over into adjacent cell. The text which spill over will not visible. To avoid this, you will use merge cells option explained earlier. You can also choose a wrap text option which will adjust the text in multiple lines within the same column width. Wrap text कई बार आपको जो टेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो एक ही आपके कॉलम, एक ही आपके रो में, एक सेल में नहीं आ पाता है, तो आपको या तो आप क्या करना होगा, विड्थ बढ़ानी होगी, जो आपके रो की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, या फिर आपको रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो. रैप टेक्स्ट से आपका एक ही सेल के अंदर सारा जो डेटा है वो एडजस्ट हो जाएगा. तो आप कैसे करेंगे. सिलेक्ट द सेल विच कंटेंट डेटा विच इज स्पिलिंग आउटसाइड द सेल C4. जिसका भी आपको डेटा रैप करना है उसको सिलेक्ट कीजिए. देन क्लिक ऑन द रैप टेक्स्ट बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप इन द होम टैब. फिर रैप टेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए. ओरिएंटेशन. अब ओरिएंटेशन क्या होता है. ओरिएंटेशन मीन्स द वे और डायरेक्शन इन विच द टेक्स्ट इज प्लेस्ड इनसाइड अ सेल. द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इज हॉरिजॉन्टल. टू चेंज इट सिलेक्ट द सेल. ओरिएंटेशन क्या है, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में आपका टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, तो वैसे डिफ़ॉल्ट आपका जो ओरिएंटेशन होता है वो आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द सेल. सबसे पहले जिस सेल का भी ओरिएंटेशन चेंज करना है उसको सिलेक्ट कीजिए. क्लिक ऑन एरो बिसाइड द ओरिएंटेशन बटन इन द अलाइनमेंट ग्रुप. फिर ओरिएंटेशन बटन के अलाइनमेंट ग्रुप में जाके एरो से चेंज करिए. सिलेक्ट द ऑप्शन यू वांट. जिस ऑप्शन को आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए. वी हैव सिलेक्टेड रोटेट टेक्स्ट अप. हमने रोटेट टेक्स्ट अप ऑप्शन पे किया है. नाउ मॉडिफाइंग रो हाइट. अब रो की हाइट आप कैसे चेंज करेंगे. द हाइट ऑफ रो इज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन इट, बट यू कैन चेंज द हाइट ऑफ रो मैनुअली इफ़ यू नीड अराइजेस. अगर आप चाहो तो रो की हाइट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करके, तो ऑटोमेटिकली आपकी रो की हाइट बढ़ जाएगी. लेकिन आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो. क्लिक ऑन द बटन, क्लिक ऑन द बॉर्डर बटन, बॉटम बॉर्डर ऑफ द रो टिल द वाइट क्रॉस बिकम्स अ डबल एरो. ड्रैग द कर्सर आउट डाउन टू इंक्रीज द रो हाइट. जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एरो है
इसको आप नीचे ड्रैग करिए बढ़ाने के लिए इसकी रो की हाइट, अगर कम करनी है तो ऊपर की साइड करिए। टू चेंज द हाइट ऑफ सेवरल रोज एट द सेम टाइम, अगर आपको माना पूरे पेज की हाइट को चेंज करना है या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट की हाइट को चेंज करना है रो की, तो आप उसके लिए भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। ड्रैग थ्रू द रोज नंबर्स कीपिंग द माउस की प्रेस सेलेक्ट दैम, आपको जितनी रोज की हाइट को चेंज करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। देन रिपीट द सेम प्रोसीजर गिवन अबव, जो हमने प्रोसीजर अभी किया है ऊपर वैसे ही आपको सेम करना है। क्लिक द फॉर्मेट या फिर क्लिक द फॉर्मेट बटन इन द सेल्स ग्रुप ऑफ होम टैब, या फिर आप होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाके फॉर्मेट बटन पे क्लिक करिए, सिलेक्ट रो हाइट, फिर रो हाइट पे क्लिक करिए। उसके बाद रो हाइट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने, एंटर द रो हाइट एंड क्लिक ऑन ओके। फिर आपको जितनी रो हाइट रखनी है उतनी इस बॉक्स में रखिए और ओके पे प्रेस कर दीजिए। नाउ मॉडिफाइंग कॉलम विथ, अब आप कॉलम की विथ कैसे चेंज करेंगे। टू चेंज द विथ क्लिक ऑन द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम हेडिंग टिल द व्हाइट क्रॉस बिकम्स अ डबल एरो, ड्रैग द कर्सर लेफ्ट और राइट। सबसे पहले विथ को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया हुआ है कि आपको सीधे हमने रो की हाइट चेंज करी थी ड्रैग करके, ऐसे ही कॉलम की हाइट भी ड्रैग करके आप कर सकते हो। या फिर क्लिक ऑन द फॉर्मेट बटन इन द सेल्स ग्रुप ऑफ होम टैब, होम टैब के सेल्स ग्रुप में जाके फॉर्मेट बटन पे क्लिक करिए। सिलेक्ट कॉलम विथ फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर कॉलम विथ ऑप्शन को चूज करिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके। द कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स ओपन, आपके सामने कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंटर द कॉलम विथ एंड क्लिक ऑन ओके, आपको जितनी कॉलम विथ रखनी है आप उसको ओके करिए, लिखकर ओके कर दीजिए। टू चेंज द विथ ऑफ सेवरल कॉलम्स एट द सेम टाइम, अगर आपको एक ही बार में बहुत सारे कॉलम्स की विथ को चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रैग थ्रू द कॉलम लेटर्स कीपिंग द माउस की प्रेस्ड, रिपीट ईदर ऑफ मेथड्स गिवन अब ऑल द कॉलम विल हैव द सेम। आपको माना पूरे पेज की करना है तो सेम जैसे हमने ऊपर करा नंबर डाल के आप वैसे कर सकते हो या उसको ड्रैग कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर 6। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।